नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चंडीगढ़ में खुला पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, सभी यूटी में स्थापित होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। साथ ही देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अगले साल 22 दिसंबर तक आधुनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि साइबर सुरक्षा केंद्र पर 90 करोड़ की लागत आई है। इस खास केंद्र में देश भर के राज्यों से जुड़े बड़े और फॉरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। शाह ने कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन के लिए हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में जिन 3 विधेयकों को पारित किया गया है, उनसे आम लोगों के लिए त्वरित न्याय का रास्ता साफ होगा। साथ ही आपराधिक मामलों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी। शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। शाह ने कहा कि भाजपा चाहे पक्ष में रही हो या विपक्ष में, लेकिन उसने कभी भी संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह देश का अपमान है। ई-बीट सिस्टम की परिकल्पना चंडीगढ़ से मिली। गृह मंत्री ने ई-बीट सिस्टम की परिकल्पना को देश के अन्य राज्यों से शुरू करने का श्रेय चंडीगढ़ पुलिस को दिया और कहा कि पुलिस के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, जिसमें विशेष तौर पर तकनीक से जुड़े मामले हैं। शाह ने 3 नए कानूनों पर की रिव्यू बैठक। शाह ने तीनों क्रिमिनल लॉ को लेकर चंडीगढ़ में रिव्यू बैठक भी की। बैठक में नए कानूनों को लागू करने पर चर्चा की गई। संसद में हाल ही में 3 नए कानूनों को पास किया गया है। बैठक में नए कानून को दिसंबर 2024 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी चीज़ों पर चर्चा की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।